हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत राजेश्वरी से होती है, जो वीर से माफ़ी मांगती है और रानी उसकी जानकारी के बिना इसे रिकॉर्ड कर लेती है। रानी सोचती है कि अगर राजेश्वरी को इस बारे में पता चल गया तो राजेश्वरी को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राजेश्वरी घर के अंदर जाती है। वीर रानी से पूछता है कि उसका क्या प्लान है। वह वीडियो चालू करती है और उसे बताती हैं कि की राजेश्वरी से माफ़ी चाहती थी, तो अब यही उसका समाधान है। वह उससे कहता है कि केवल उससे ही इस तरह का विचार मिल सकता है। वह विजया को यह वीडियो दिखाकर दिग्विजय को घर लाने के लिए कहती है। वह सोचती है कि विजय से उसे सब कुछ अवश्य मिलेगा। राजेश्वरी उमाजी से कहती है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। वह उससे कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है और उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। वह उसे एक कार की व्यवस्था करने के लिए कहती है, क्योंकि वह दिग्विजय को घर लाने के लिए अस्पताल जाना चाहती है। रानी उनकी बातचीत सुन लेती है और सोचती है कि उसे राजेश्वरी को रोकने की ज़रूरत है। वह राजेश्वरी से कहती है कि वीर दिग्विजय को घर लाने के लिए गया है, इसलिए वह अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। राजेश्वरी उसे बताती है कि दिग्विजय उसका पति है और वह निश्चित रूप से अस्पताल जाएगी। मोसाजी राजेश्वरी के लिए गाड़ी का इंतजाम करने जाते हैं। रानी सोचती है कि राजेश्वरी को कैसे रोका जाए। वीर रजावत हवेली में प्रवेश करता है। विजया उसका और राजेश्वरी का चित्र बनाती है। विजया वीर को नोटिस करती है और मजाक में उसका स्वागत करती है। वह उससे कहता है कि उसके पास बात करने के लिए कुछ है। वह उससे पूछती है कि क्या राजेश्वरी उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर रानी राजेश्वरी के सामने अपना पैर मोच की तरह एक्टिंग करती हैं। राजेश्वरी उसे डांटती है और उसकी मदद करती हैं, और रानी राजेश्वरी को जानबूझकर घर के बाहर जाने के से रोकने के लिए धक्का देती हैं। वीर विजया से कहता है कि वह राजेश्वरी की माफ़ी का वीडियो लेकर आया है। विजया उसे सुनकर उत्साहित हो जाती है और उसे देखती है। उसे उम्मीद है कि उसे वीडियो पर शक नहीं होगा। वह उससे पूछती है कि राजेश्वरी ने और क्या कहा। वह उसे बताते हैं कि राजेश्वरी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थी, फिर उसकी खातिर मान गई। वह उससे कहती हैं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वह इस बारे में बात करती हैं कि वह भविष्य में राजेश्वरी को कैसे परेशान करेगी। वह अपना आपा खो देता है और उसे इसे रोकने के लिए कहता है और उससे कहता है कि उसने उसकी मांग पूरी कर दी है, इसलिए उसे अब दिग्विजय को घर ले जाने देना चाहिए। वह उसे उसके सामने आवाज़ न उठाने के लिए कहती हैं। पड़ोस की महिलाएं रानी की देखभाल करती हैं। रानी उनके लिए चाय बनाने रसोई में जाने वाली हैं। वे उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहते हैं और राजेश्वरी इसको चाय बनाने के लिए कहते हैं। राजमाता उन्हें बताती हैं कि वह उनके लिए चाय बनाएंगी। विजया वीर से कहती हैं कि वह राजेश्वरी का बहुत सम्मान करती है, लेकिन उसके लिए राजेश्वरी सिर्फ एक नौकर है और उसे चित्र दिखाती है। वह उससे कहता है कि वह राजेश्वरी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और चित्र को नष्ट कर देता है। वह क्रोधित हो जाती है और उससे कहती है कि वह अब उसे दिग्विजय को अस्पताल से नहीं ले जाने देगी। उसके गुंडों ने वीर को हवेली से बाहर निकाल दिया। रानी वीर को फ़ोन करती है और वीर उसे सब कुछ बताता है। वह वीर से मिलती है और वे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए भेष बदलते हैं। यही एपिसोड समाप्त होता है।